Dear students, I am Mr. Abdul Haq, lecturer English, teaching you class 11th book snapshots. And we are studying the topic Ranga's marriage, chapter number 3. हमने प्रीवियस जो क्लिप्स हैं हमने आपको बताया है कि हमारे जो राइटर है मस्टी वेंकटेश अयंगर वो साउथ इंडिया से हैं और वो पहले अपने गांव के बारे में बताते हैं इस चैप्टर में हौसाहली के बारे में। तो उसके बाद वो रंगा की मैरिज पर आते हैं। हमने देखा कि रंगा जो मुंशी गांव का जो मुंशी है उसका बेटा है और वो बेंगलोर जाता है पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए। तब तक उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, इंग्लिश पढ़ना कोई नहीं जानता था। तो अब हम देखते हैं रंगा जब घर वापस आता है तो सभी लोग गांव के जमा हो जाते हैं ये देखने के लिए। इतने सादा लोग हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि रंगा जब पढ़ के आया है तो ज़रूर उसमें कोई फ़िज़िकल चेंज आया होगा, उसकी बॉडी में चेंज आया होगा, उसके कपड़ों में चेंज आया होगा। लेकिन वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये तो वैसा ही आदमी है जैसा यहाँ से गया था। तो इतनी सादगी थी उस ज़माने में। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि राइटर हमें आगे रंगा के बारे में और क्या कहना चाहते हैं। To come to the paragraph last but one on page number 18, यहाँ तक हमने पहले ही पढ़ लिया है. You have studied up to this point. Now, once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, जब जो भी लोग वहाँ जमा हो गए थे, जब उन्हें पता लगा कि रंगा तो वही है, उसके बाजू, हाथ, पैर, मुंह, नाक, एक नक्शा वही है जैसा वो यहाँ से गया था. द क्राउड मेल्टेड अवे, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता चले गए. मेल्टेड अवे, मेल्ट असल में कहते हैं पिघलने को, लेकिन यहाँ पर मतलब है मेल्टेड अवे फ्रेज़ है, ये फ्रेजल वर्ब है. मतलब है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता चले गए, घर वापस चले गए. लाइक अ लम्प ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सिमिली यूज़ की गई है. लाइक ए लम्प ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, जिस तरह एक बच्चे के मुंह में हम चीनी डालें तो वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाती है, बिल्कुल इसी तरह लोग भी वहाँ से गायब हो गए. आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मगर राइटर वहीं खड़े रहे. आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सब लोग चले गए. आई आस्क्ड, तो राइटर रंगा से पूछते हैं, हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा आपका क्या हाल चाल है, कैसे हो. इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, तुम बिल्कुल ठीक ठाक तो हो. इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तो रंगा ने हज़ारों लोगों में राइटर को नहीं देखा था, अब उसने राइटर को पहचाना, देखा. ही केम नियर मी, वो नज़दीक आया. इन डिड नमस्कार रिस्पेक्टफुली, तो उसने नमस्कार किया यानी सलाम किया, नमस्कार किया. सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, तो उसने कहा मैं आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ. आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, मैं आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर, तो राइटर हमसे कहते हैं, आप बच्चों से कहते हैं कि मुझे चाहिए कि मैं आपको बताऊं रंगा के करेक्टर के बारे में. ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, रंगा को बहुत अच्छी तरह ये बात आती थी कि कब बात करनी है और किससे करनी है. एडवांटेज मतलब फ़ायदा, जब उसका फ़ायदा हो तो कैसे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है. कम टू पेज नंबर 19 ऑफ योर टेक्स्ट बुक स्नैपशॉट्स. And rightly asserted people worth and rightly asserted assessed people's worth, तो वो एकदम से लोगों को देखकर पहचान लेता था कि ये आदमी किस टाइप का है, कैसा है. As for his namaskar to me, he did not do it like any present day boy, तो जैसा कि उसने नमस्कार किया बिल्कुल उसने उस तरह नहीं किया जिस तरह के आजकल के नौजवान करते हैं, जिनमें कोई हम ये कहेंगे कि वो प्यार से या एहसास नहीं होता है किस तरह बड़ों से बात करनी है. तो यहाँ पर एक तरह से हमारी जो नई जनरेशन है उस पर तनज़ करता है राइटर कि हम लोग पुराने जो हमारा कल्चर है, तौर तरीके हम भूल गए हैं, और ये सच बात भी है. एंड प्रेजेंट ए बॉय विद हिज हेड अप टवर्ड्स द सन, जिस तरह आज के लड़के करते हैं अपने बड़ों से बात सर आसमान की तरफ उठाकर, यानी सर झुकाकर बात नहीं करते हैं, अदब से बात नहीं करते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं. स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, तो जिस तरह वो इस तरह बात करते हैं जैसे वो कोई इंसान ना हो, कोई लकड़ी का खंबा हो, कोई बिजली का पोल हो, अकड़ा हुआ. स्टिफ मतलब अकड़ा हुआ. विदाउट जॉइंट्स, जिसमें झुकने की कोई जगह ना हो. जॉइंट्स मिसाल जॉइंट्स आदमी में होते हैं, जोड़ यानी जिनके बेस पे आदमी झुकता है. जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज आइदर अ वांड
और ए वॉकिंग स्टिक। तो इस तरह आज के लड़के अपने जिस्म को झटके देते हैं। जर्किंग मतलब झटके देना। इस तरह झटके देते हैं जैसे कोई जादू की छड़ी हो, ह्यूमन बॉडी ना हो। वांट और वॉकिंग और ए वॉकिंग स्टिक, या तो कोई इंसान ना चल रहा हो बल्कि कोई लकड़ी चल रही हो। नॉर डिड ही merely fold his hands, और उसने खाली हाथ ही नहीं जोड़े। हैंड फोल्ड, आप जानते हैं कि हमारे हिंदू कल्चर में एक दूसरे को बड़ों के सामने हाथ जोड़ते हैं। ही bent low to touch my feet, वो झुका। बेंट मतलब झुका, पास्ट टेंस ऑफ बेंड, बेंड बेंट बेंट। वो नीचे झुका टू टच माई फीट, ताकि राइटर के फीट को छू सके। और ये भी आप जानते हैं कि हिंदू कल्चर में ये एक कस्टम है, एक ट्रेडिशन है, एक रिवाज है कि छोटे अपने पहचानने वाले बड़ों के पाँव को छूते हैं। मे यू गेट मैरिड सोन, आई सेड। तो राइटर उनको उसको दुआ देते हैं जब उसने झुक कर पाँव को छुआ। हाँ, अल्लाह जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए, ये मेरी दुआ है। आई सेड ब्लेसिंग हिम, तो मैंने उसे दुआ दी। ब्लेसिंग हिम मतलब दुआ दी। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, तो कुछ और अच्छी अच्छी बातें उससे हुई। प्लीजेंट्रीज मतलब अच्छी अच्छी बात उससे हुई और मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून, तो उस दिन। आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए देयर इज़ ए डॉन टाइम, मिसाल सूरज निकलने से पहले जो हल्की लाइट आती है ईस्ट में, दैट इज़ डॉन टाइम। देन वी हैव मॉर्निंग, देन वी हैव नून यानी दोपहर तक का टाइम होता है। फोरनून यानी 12 बजे से पहले पहले। देन आफ्टरनून 12 बजे के बाद फिर शाम का टाइम आ जाता है। तो इस तरह हम टाइम को यूज़ करते हैं। व्हेन आई वाज रेस्टिंग, तो आफ्टरनून में जब राइटर हमारे रेस्ट कर रहे थे, रंगा केम टू माई हाउस, तो रंगा वहाँ पे आया इनके पास विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। तो उसने कुछ ऑरेंज अपने हाथ में, कपल ऑफ मतलब एक दो, कपल जोड़ी को कहते हैं, तो दो ऑरेंज उसके हाथ में थे। जनरस कंसिडरेट फेलो, एक बहुत ही अच्छा आदमी था। जनरस, जनरस मतलब सखी आदमी, वो आदमी जिसका हाथ खुला हो, जो दूसरे की हेल्प करे। देन कंसिडरेट, दूसरों की तकलीफ़ों को जानने वाला इंसान, फेलो। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, तो राइटर सोचता है ऐसे अच्छे लड़के की ज़रूर शादी करनी चाहिए। सेटल डाउन, ताकि वो अच्छी तरह आबाद हो। सेटल डाउन मतलब घर बसाना। एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, ऐसा लड़का समाज के लिए, सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा काम कर सकता है। आई थॉट, तो राइटर ये सब कुछ अपनी जगह सोचता है। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर तक हम इधर उधर की बात करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, तो फिर राइटर उसे बात करते हैं शादी के बारे में। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, बोलो रंगा, कब तुम्हारी शादी करने का प्लान है, कब शादी कर रहे हो। तो रंगा वापस जवाब देता है, आई एम नॉट गोइंग टू बी मैरिड नाउ, ही सेड, मुझे अभी जल्दी शादी नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम अपने इस क्लिप को रोकते हैं क्योंकि इट्स गेटिंग बिगर टू अपलोड, क्योंकि फिर ये अपलोड नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स। एंड आई विल कंटिन्यू विद टुमारो।